दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से हमने बताया था कि तालिबान को लेकर भारत में माहौल खराब किया जाएगा और वही अब होना शुरू हो चुका है। हमने पहले बताया कि तालिबान को मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश चुनाव, गुजरात चुनाव, इन सब में जो है माहौल बनाया जाएगा एक खास पार्टी की तरफ से, और वही जो है वो अब नजर आने लगा है। दरअसल हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। काफी लंबा उनका अनुभव जो है वो रहा है उनको संसदीय राजनीति का। काफी मर्तबा लोकसभा में रहे, अभी मौजूदा भी वो संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। उनके खिलाफ भाजपा के नेता ने संभल के एसपी के साथ में मिलकर एक ऐसा मामला दर्ज कर लिया है राजद्रोह का, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसकी कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। दरअसल हुआ ये कि शफीकुर रहमान बर्क ने एक बयान दिया। पत्रकार उनके पास गए, पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, और सवाल जब पूछा पत्रकार ने, तो शफीकुर रहमान बर्क ने पत्रकार से कहा कि देखिए, ये अफगानिस्तान का अपना मामला है। और दूसरा, उन्होंने जो बात कही, इस बात में अब कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं है कि कोई राजद्रोह का केस बने, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क ने साफ साफ ये कहा कि ये तालिबान का अपना मामला है, और जो भी जिस तरीके से अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तो अमेरिका ने कब्जा क्यों किया? वो तालिबान का देश है, वो अफगानिस्तान के लोगों का देश है। अमेरिका को क्या जरूरत वहां कब्जा करने की? ये तालिबान का मामला है। तालिबान ने अगर वापस से अपने देश की सत्ता हासिल कर ली तो इसमें गलत किया है। जैसे अपने यहां पर भी, हम भी तो अंग्रेजों के साथ में लड़े थे, तो हम जब अंग्रेजों के साथ में अपने देश के लिए लड़े तो कोई हमें आतंकवादी कैसे कह देगा? तो इसी तरीके से तालिबान की जो कट्टरता है वो एक अलग मामला है, लेकिन ये तो हकीकत है कि तालिबान जो है अफगानिस्तान का रहवासी है, वहीं का रहने वाला है, वहीं का शहरी है, वहीं का नागरिक है। तो उसकी कट्टरता की जो बातें ये कहते हैं, ये एक बात अलग है, लेकिन यह हकीकत है कि वो अपने देश के लिए लड़े। अमेरिका की जो ताकत वहां पर बैठ गई थी, अमेरिका की जो शक्ति वहां पर बैठ गई थी, उसको हटाने के लिए शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि तालिबान लड़ा, तो ये उनका मामला, उसमें गलत किया है, उन्होंने अपने देश की सत्ता वापस अपने हासिल कर ली। सिर्फ इस मामले को लेकर भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने जो है वो इस मामले में मामला दर्ज करा दिया। राकेश सिंघल उनका नाम है, उन्होंने मामला दर्ज करवा दिया, राजद्रोह का मामला दर्ज करवा दिया गया, और शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ जो है वो 124A, 153A और 295A आईपीसी की धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। हमने पहले ही कहा था कि इस तरीके की चीजें सामने आएगी दोस्तों। हालांकि मैं खुद भी, जितनी मुझे जानकारी है उससे मुझे ये साफ लगता है, हालांकि कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले में भी शफीकुर रहमान बर्क जो है बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे दोस्तों। कोई दो राय इसमें नहीं है, क्योंकि उनका जो बयान है उसमें कहीं पर भी वो ऐसी कुछ बात नहीं बोल रहे हैं जो देश के खिलाफ हो। हम भी इस बात को कहते हैं कि तालिबान का अपना मामला है, जो लोग वहां पर जो कुछ भी कर रहे हैं उनको आप उन पर छोड़ दीजिए। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में हर रोज हर घंटे 9-10 बलात्कार हो रहे हैं, जहां देखो गाय माता के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, गौमांस के नाम पर मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। तो हमें अपने देश में शांति प्रस्थापित करनी चाहिए। हम किसी और के देश में जाकर वहां कर हम क्यों करें? तालिबान क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब है? दूसरा, शफीकुर रहमान बर्क ने इस वीडियो में यह बात भी कही कि तालिबान का वहां पर जो कर रहा है वो उनका मामला है। जब तालिबान अगर भारत में आएगा, भारत पर कब्जा करने का करेगा, तो हम सब एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। बहुत अच्छी बात ये शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कही। हम सभी ये बात कहते हैं कि बिल्कुल, जब हमारे देश भारत पर कहीं भी किसी भी तरफ से भी कोई और देश का आक्रमण होता है, किसी और का अगर आक्रमण होता है, तो बिल्कुल हम 140 करोड़ सब एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। चाहे सामने पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या कोई भी देश क्यों ना हो, हम मुकाबला करेंगे। बिल्कुल सही बात कही। उसके बावजूद उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाना योगी की पुलिस की तरफ से, यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भाजपा के एक नेता मामला दर्ज कराने पहुंचे, और जो एसपी साहब थे, वो एसपी साहब तो उनसे भी 10 कदम आगे निकल गए। एसपी चक्रेश मिश्रा ने मीडिया से कहा, और जो बातें उन्होंने कही वो सरासर झूठ जो है वो मीडिया को परोसा चक्रेश पानी ने। आईपीएस अधिकारी, एक एसपी साहब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं दोस्तों? एसपी साहब का कहना है कि शफीकुर रहमान बर्क ने राजद्रोह का काम किया है, राजद्रोह का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। और जो बात कही एसपी साहब ने वो ये कही कि तालिबान जो है उसे भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जबकि यह बात सरासर गलत है दोस्तों।
भारत सरकार ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। उसके बावजूद एक एसपी साहब इतने बड़े पद पर बैठा हुआ एक आईपीएस अधिकारी अगर ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो आप सोचिए लोगों में क्या मैसेज जाएगा, लोगों में क्या पैगाम जाएगा। आजकल तो वैसे भी जो अनभक लोग हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए पता नहीं क्या क्या उलूल जुलूल बकवास करते रहते हैं, और अगर ऐसे में एक एसपी का इस तरीके का बयान आ जाएगा तो इससे नफरत नहीं फैलेगी तो और क्या फैलेगा। लोगों को तो यही जाएगा ना कि भाई एसपी साहब ने कहा, आईपीएस अधिकारी कह रहे हैं कि तालिबान आतंकवादी संगठन है और उसकी तमाम चीजें, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो एसपी साहब के खिलाफ भी मैं तो बोलता हूं कार्रवाई करनी चाहिए। एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी इतनी गलत बयानी कैसे कर सकता है? क्या आईपीएस अधिकारी को नहीं पता कि भारत सरकार ने किसे आतंकवादी संगठन में रखा है, किसे नहीं रखा है? अफगानिस्तान के तालिबान को तो भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन में नहीं रखा है, उसके बावजूद एसपी साहब कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन में भारत सरकार ने उसको रखा है, और उसके बावजूद शफीकुर रहमान बर्क ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है। जबकि हम जैसा बता रहे हैं कि ये सरासर एक झूठा मामला साबित होगा आगे जाकर दोस्तों अभी से, क्योंकि हालांकि हम ये कह रहे हैं कि हम कानून पर सवाल नहीं उठाते, कानून अपना काम करेगा, लेकिन होगा यही क्योंकि हमने पहले भी देखा कितने सारे मुस्लिम नौजवानों को गलत मामलों में ठूंसा गया जेलों के अंदर, गलत यूएपीए लगाया गया उनके ऊपर। कई लोग अब भी जो है वो सालों के बाद भी, उमर खालिद जैसे कई लोग अब भी जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। उनका गुनाह क्या था? क्या कोई पुख्ता सबूत है पुलिस के पास में? जबकि हाईकोर्ट, दिल्ली की कोर्ट खुद कह चुकी है कि पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस जो जांच जो कर रही है वो सरासर बिल्कुल है ना गलत और घटिया किस्म की जांच कर रही है पुलिस। कोर्ट ने खुद कही थी इस बात को। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, किस तरीके से पुलिस खुद जो है वो जांच को भटका रही है। हालांकि यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि हर एक पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता है, कुछ गलत होते हैं जो इस तरह के कांड करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। जबकि इन पुलिस वालों से मैं बार बार ये कहता हूं कि देखिए आप इस देश के रक्षक हैं। आपने जब ये वर्दी पहनी, आपने जब इस वर्दी का शपथ लिया था, उस वक्त आपने किस नाम पर, किस पर शपथ लिया था? आपने यही तो शपथ लिया था ना कि आप सभी को भारतीयों की निगाहों से देखेंगे, आप धर्म की और जात बिरादरी की उस निगाह से आप नहीं देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये क्या हो रहा है? एक कोई नारा लगाता है गोली मारो सालों को, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक कोई नारा लगाता है मुल्ले काटे जाएंगे, और जिस प्रोग्राम का उसका आयोजन जिसने किया था उसको एक ही दिन में जो है वो गिरफ्तार करके उसको एक ही दिन में जमानत मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ अगर वो ऐसा कोई बयान देता है तो क्या होगा? उसके लिए कुछ नहीं है। यानी जो कानून है वो खाली महज एक समुदाय के लिए है, बाकी किसी के लिए कानून नहीं है। ये बड़ा सवाल है। और जैसा हमने बताया, शफीकुर रहमान बर्क कोई ऐसे व्यक्ति तो है नहीं, वो बड़े सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, कई सालों तक वो कई टर्म जो है वो कर चुके हैं संसद सभ्य के तौर पर, मौजूदा भी संबल से सांसद हैं वो। लेकिन उनके खिलाफ इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर एक मामला दर्ज कर लेना, ये महज ये दिखाता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से जो है वो, क्योंकि यहां पर तो जो कहते हैं नसीब वाला प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते थे, हो सकता है एक बार फिर से वो नसीब वाला साबित हो जाए कि उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया तालिबान का, काबुल का, तो ये उसको लेकर अब भुनाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इनकी इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो अपने देश के मुद्दों पर बात करके चुनाव जीतें। क्या मोदी, शाह में और योगी में इतनी हिम्मत है कि वो बेरोजगारी की बात करें, रोजगार की बात करें? क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि वो महंगाई की बात करें? क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि वो महिला सुरक्षा की बात करें? क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि वो स्वास्थ्य अच्छी सेवाओं पर बात करें और उस पर वोट मांगे कि हमने ये किया वो किया? इनकी फौरन औकात इन सब नेताओं की पता चल जाएगी। तो इसीलिए इनको सिर्फ मुद्दे चाहिए, तालिबान का, मुसलमान का, ये तमाम मुद्दे जो है प्रोपेगेट जो है वो किए जाते हैं, और उसी के नाम पर भाजपा जो है वो सत्ता में आती रहती है। ये हमने हमेशा से देखा। राम मंदिर, आप आज तक राम मंदिर का आपने खाया, हालांकि बाद में फिर घोटाले के आरोप लगे राम मंदिर के फंड में, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद अब क्या मुद्दा था आपके पास में कोई मुद्दा था नहीं। आप बेरोजगारी से आप लदे हुए थे, आपकी जो लोकप्रियता है वो 64% से आपकी महज 24% पे आ गई है। तो आपके पास में ऐसे कोई काम है नहीं जो जनता को दिखा सके आप। तो इसीलिए आप सिर्फ शफीकुर रहमान बर्क, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही कहा है कि लिबास से पहचान ली, अब शफीकुर रहमान बर्क बाशऊर, उनकी माशाल्लाह दाढ़ी है, टोपी है,
शलवार कुर्ता हमेशा पहनते हैं, पजामा कुर्ता। तो ये लिबास था और उसको एसपी साहब ने पहचान लिया और हो गई कार्रवाई उनके खिलाफ। लेकिन होगा क्या इस केस में? 0-0 हाथ में आएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए महज जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, अपने सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों से, अपने इस देश की 140 करोड़ की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जो भी हैं, आप जिस भी मजहब से आते हैं, तालिबान का उसका अपना मामला है। मैं खुद इस बात को कहता हूं, मैं शफीकुर रहमान बर्क के साथ में उनके बयान को मैं सही कहता हूं। उन्होंने सही बयान दिया, कुछ भी गलत नहीं कहा है। हमने भी तो अंग्रेजों के सामने लड़ा था ना। तो कोई अगर अपने देश के लिए लड़ रहा है, अमेरिका को भगाने के लिए, तो वो गलत कैसे हो जाएगा? उसको गलत हम क्यों कहें? और दूसरा, ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें उससे क्या मतलब है? वो किस तरीके से महिलाओं के साथ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये उनका मामला है। हम हमारे अपने यहां पर देखें कि हम अपने यहां पर महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। हम अपने यहां पर जो दलित तबका है, जो आदिवासी तबका, उसके साथ में हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। हम यहां पर अल्पसंख्यकों के साथ में किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, इसे हम देखें, इस पर हम बात करें। हम अड़ोस पड़ोस में जाकर झांकने से बेहतर है हम अपने घर के अंदर झांकें, हम अपने घर को पहले दुरुस्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।